जनता पार्टी के लोगों में जरा सा भी हया शर्म बचा होगा। और अब अमित शाह की बेइज्जती को अगर ये देखे होंगे पार्लियामेंट में जो ललन सिंह के द्वारा किया गया, तो ये एक एक वोट अनीता देवी को देंगे। सर, एक सवाल मायने रखता है कि इधर सवाल उठ रही थी कुछ सूत्रों के द्वारा पर्दे के अंदर कि इस्लाम खतरे में है, माने राजनीति की जो जड़ होती है जड़ समाप्त हो रही है, फलाने बाबू को चुनना चाहिए, अब समर्थन देना चाहिए। तो पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा है इशारों में, क्या कहना चाहेंगे? सूरजभान सिंह का टिकट काट दिया तो कौन इस्लाम खतरे में है कि नहीं? सूरजभान सिंह अपने भाई, पत्नी, सांसद, उसका टिकट काट दिया। 5 साल से जेल में रखे हुए आनंद सिंह को, उनकी पत्नी को झुका दिया। हमारा कौन सा है? और इस्लाम क्या हम मुसलमान हैं? इस्लाम शब्द कहाँ इस्तेमाल होता है? यहाँ हिंदुओं के बीच में इस्लाम की घोषणा करना, इसी से समझिए कि ये लोग क्या है, इस्लाम का क्या मतलब है। हम तो पाकिस्तान में है नहीं, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, भारत का लोकतंत्र है। यहाँ चुनाव हो रहा है 24 में, 13 मई को मुंगेर लोकसभा में मतदाता वोट करेंगे। यहाँ इस्लाम का कहाँ खतरा हो रहा है? लेकिन कुछ पर्दे के अंदर से आवाज आ रही कि इस्लाम खतरे में है। वो कहने का इन लोग को है, ये विदा पूरी तरह हो चुके हैं। ये पिछले चुनाव में ही विदा हो गए थे। इस बार भारी मतों से इनकी हार होगी और अनीता की भारी मतों से जीत होगी। तो 23 तारीख को सर राष्ट्रीय जनता दल दमखम मुंगेर में दिखा रही है, तेजस्वी प्रसाद यादव आ रहे हैं, हेलीपैड बन रही है, क्या वहाँ आम सभा भी किया जाएगा या नामांकन को लेकर कितनी क्या व्यवस्था की गई है, क्या जानकारी देना चाहिए? नहीं, हम लोग अव्यवस्था थोड़ी फैलाएंगे। हम लोग 11 बजे नामांकन के बाद हम लोग वहाँ से डीएम मुंगेर के यहाँ से निकलेंगे, चरवाहा विद्यालय वहाँ जाएंगे, और जो लोग वहाँ नहीं जा पाएंगे वो सफिया सराय होके चरवाहा विद्यालय के मैदान में पहुँचेंगे। वहीं हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, वहीं तेजस्वी जी आएंगे और वहाँ से भाषण होने के बाद सभा की समाप्ति होगी। वो आग्रह करेंगे जो तेजस्वी जी का लोगों से, जनता से जनमत मांगने का। अभी तो हमारा जमुई में चुनाव होगा और उस जहाँ 4 जगह चुनाव हो रहा है वहाँ भी हम 4 जगह जीतने जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ है 4था फेज में, और नामांकन 23 तारीख को है। लोगों को, पूरे लोकसभा से लोग आ रहे हैं, अपने अपने खर्चा से आ रहे हैं। हम लोग किसी को कोई 1 रुपया नहीं दे रहे हैं, पार्टी की तरफ से कोई सहयोग नहीं है। आम आवाम पूरे तरह से अनीता जी के साथ है। सर, एक सवाल मायने रखता है कि बेगूसराय जो पड़ोस का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ से सुन रहे हैं कि गिरिराज जी जो हैं काफ़ी नाराज दिख रहे हैं, और वहाँ से सुन रहे हैं कि राजद जो है सो बड़ा बढ़त बनाए हुए है, और आगे सुन रहे हैं कि राजद वहाँ से विजय होने वाला है, क्या कहना चाहिए? नहीं, हमारे सहयोगी पार्टी, हमने वो टिकट सीपीआई को दिया है, अवधेश राय जी को। और जो हमारे एमएलए हैं वहाँ, राम रतन सिंह जो तेघरा के एमएलए हैं, 51,000 वोट से सीपीआई के वो एमएलए हैं। जो चरिया बरियारपुर से एमएलए है राजवंशी महतो, पूर्व सांसद भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, वो भारी मतों से जीते हुए थे। जो हमारा वहाँ गठबंधन में हमारा 4 एमएलए वहाँ है, इनका तो एक बाद में वो कामदेव सिंह का बेटा जो राजकुमार जी को इन्होंने मिलाया है, वो तो लोजपा के टिकट पर जीते थे। ये तो अशोक चौधरी का खेल था, उनको कहाँ दोनों साथ पढ़े थे, उनको मिलाए। और गिरिराज सिंह जितना वोट से जीते थे ना, उससे ज़्यादा वोट से हारने जा रहे हैं चुनाव। गिरिराज सिंह बुरी तरह चुनाव हारने। एक सवाल और मायने रखता है कि इधर हाल फिलहाल में बलिया से नीरज शेखर जी का नामांकन हुआ था, और नीरज शेखर जी के नामांकन में आप बलिया भी पहुँचे और दिल्ली भी पहुँचे, तो क्या लगता है कि फिर वहाँ दिल्ली में कुछ राजनीति करवट लेने वाली? नहीं, यहाँ कोई गलत बताया आपको। नीरज शेखर मेरा छोटा भाई है, वो भारतीय जनता पार्टी में, वो चंद्रशेखर जी का पुत्र है। हम चंद्रशेखर जी के शिष्य रहे हैं, तो नीरज शेखर भाजपा में है, उनसे हमको कोई मतलब नहीं है। वो अपना बलिया से उनको पार्टी ने टिकट दिया है। हमारा उम्मीदवार समाजवादी पार्टी का घोषित हो जाएगा 1-2 दिन में बलिया से, वो आपको हम बता देंगे। नीरज शेखर से मेरी कोई बात नहीं हुई है इधर, और हम चुनाव आयोग में गए थे, इसमें हमको नीरज शेखर का कोई सहयोग नहीं। क्या नाम हुआ सर? रामानुज प्रसाद सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य है राष्ट्रीय जनता दल। चलिए, तो
बिहार के बरहिया में हम बातें कर रहे थे। बरहिया पहुंचे हुए हैं, मुंगेर लोकसभा के जो हार्ट सीट कहा जाता है, मुंगेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बरहिया, जहां आज मोकामा प्रखंड में अनीता देवी अशोक महतो का धुआंधार प्रचार चल रहा है और डोर टू डोर कार्यक्रम, नुक्कड़ सभा, आम सभा चल रहा है, कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही है। और बरहिया में अभी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जो रामानु सिंह हैं, दिल्ली से फिलहाल लौटे हुए हैं। आदर्श आचार संहिता के संबंध में इन्होंने केंद्रीय चुनाव आयोग को पत्र लिखकर यहां के सांसदों के द्वारा, राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह के द्वारा जो पिछले दिनों जनसंपर्क अभियान में आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया था, उनके मामले में इन्होंने डीएमएसपी को आवेदन लिखा है और केंद्रीय चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग की थी। तो इसी के साथ हमारे साथ कुछ जुड़े हुए लोग हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या देख रहे हैं, यहाँ क्या हवा चल रहा है? लालटेन का हवा चल रहा है, डायरेक्ट कहीं कोई कोर कसर नहीं है? कोई कोर कसर नहीं। कोई कह रहा है कि बड़ा टसल चल रहा है, कोई टसल नहीं। तो क्या देख रहे हैं कि 23 तारीख को क्या चलेगा? क्या चलेगा? अरे वोट मिलेगा लालटेन को, और क्या। और स्थानीय जो यहाँ के सांसद हैं, पुरुष हैं, उनका तो होबे करेगा। आपका क्या नाम है? हमारे हरे राम कुमार है। क्या देख रहे हैं, यहाँ क्या चला? वही लालटेन के लालटेन छाप। तो लालटेन छाप के बारे में एकदम गोल बंद हो रहे हैं, आखिर वजह क्या है? नहीं, गोल के सब नौकरी होइए, चलिए रास्ता बनिए रहे हैं। नौकरी हो गया? किनका नौकरी हो गया? भतीजा का। वो आपके भतीजे भाई का नौकरी हो गया। तो सुन रहे हैं कि अशोक महतो जी के द्वारा पैरवी चली है। और किसका द्वारे से पता नहीं है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा शायद पैरवी किया गया था। ठीक है। तब क्या नामांकन में 23 तारीख को मुंगेर जा रहे हैं? हाँ, जाएंगे हम। तो किनके साथ जा रहे हैं? एसपी सिंह के साथ जाएंगे। हाँ। लालटेन के साथ जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा हरे राम कुमार। देखिए, हरिराम जी से बातें कर रहे थे और कुछ लोगों से जुड़ना चाहेंगे। क्या देख रहे हैं बरहिया में चुनाव को लेकर? क्या देख रहे हैं कि लालटेन भी है और तीर भी है? क्या देख रहे हैं, कौन भारी है? लालटेन भारी पड़ेगा। एकदम पक्का है, कंफर्म हो गए हैं, बैठा लिया है कि लालटेन को भारी कर देना, तेल भर के भारी कर देना। भारी नहीं होगा तो कैसे हम लोग का गरीब का समय चले? चलिए, क्या नाम हुआ? जितेंद्र राम है। आपका क्या नाम हुआ? विक्रम मल्लिक सर। विक्रम मल्लिक। तो क्या देख रहे हैं, लालटेन का हवा यहाँ कैसा चल रहा है? चल रहा है सर। तब 2 चेहरे हैं उम्मीदवार लोकसभा में, एक ललन जी हैं, एक अनीता जी हैं। तो दोनों जो है धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। क्या दोनों में कौन रहेंगे टक्कर में? अब तो समय आने के बाद ही सर पता चलेगा। तब झंडा देखते होंगे, तीर और लालटेन कि दोनों में कौन बढ़त है? तभी तो देख रहे हैं लालटेन जरा जल रहा है, ज्यादा लालटेन जल रहा है, यानी उड़ रहा जी। चलिए, तो हम बातें कर रहे थे लखीसराय के बरहिया में हम मौजूद हैं और राष्ट्रीय जनता दल के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रामानु सिंह हैं, फिलहाल दिल्ली से आए हुए हैं और उनसे न्यूज़ कमला बिहार साक्षात्कार में जुड़े हुए था। तो इसी के साथ न्यूज़ कमला बिहार दर्शकों से आग्रह निवेदन करती है कि पुनः इस खबर को देखने के लिए एक बार यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर जाकर लाइक फॉलो करें। इसी के साथ न्यूज़ कमला बिहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।